नीतीश कुमार बिहार चुनाव से पहले एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और नीतीश कुमार एक मैसेज दे रहे हैं कि वो रिटायरमेंट के विदाई के मूड में नहीं है, बल्कि अभी एक पारी और खेलेंगे। नीतीश कुमार ने जैसे ही चिराग पासवान के घर पर दस्तक दी, उसके बाद में इस तस्वीर को बिहार, पटना से लेकर के दिल्ली तक अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। एक बहुत बड़ी खबर तो यह भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी की 30 तारीख को रैली होनी है। अभी 2 ही रैली उन्होंने की है चुनाव प्रचार की शुरुआत में, और अब जो तीसरी रैली होने वाली है उसमें और उसके साथ साथ वो अलग प्रचार करेंगे। अब मोदी जी की रैली में नहीं जाएंगे। आखिरकार बिहार के अंदर चल क्या रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें देखिए, चिराग पासवान के घर पर नीतीश कुमार खुद पहुंच गए और यहां पर पहुंच करके चिराग पासवान से मुलाकात की है और कहा कि हम तो आपका दर्शन करने के लिए आ गए। दर्शन करने के लिए चले आए दरअसल चिराग पासवान को लेकर के नीतीश कुमार के बीच में ये कहा जाता है 36 का आंकड़ा है। लेकिन 2 बातें यहां पर समझना। चिराग पासवान, उनके पास में पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी 0 सीट वाले नेता है। उनका कोई विधायक नहीं है। एक विधायक था, वो भी चला गया। और उनके पास में 29 सीटें हैं। उनको जितना मिलेगा वो प्लस ही होगा, माइनस कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे मुआयने पर खड़े हैं, एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं जहां से उनकी राजनीति दी एंड की तरफ जा सकती है। और नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं कि इस वक्त में चिराग पासवान, वो भले ही जीतने की कंडीशन में ना हो, लेकिन पिछले चुनाव में उन्होंने बता दिया था कि भैया वो हरा पाने की कंडीशन में तो जरूर है। और राजनीति में कई बार जीत करके सारी लड़ाइयां नहीं जीती जाती है, कई बार हार करके भी लड़ाई जीती जाती है। हार करके इन द सेंस कि चिराग पासवान की कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, चिराग पासवान कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार उनके दरवाजे पर पहुंचे और उनके दरवाजे पर पहुंच करके मैसेज दिया कि भैया सब ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान ने जिस तरीके से पिछली बार नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ा था, क्या इस बार वो खेल नहीं बिगड़ेगा, या इस बार बीजेपी एलजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो नीतीश कुमार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसको ऐसे देखा जाए कि नीतीश कुमार हर तरीके से करो और मरो की स्थिति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं? वो इस बात को समझते हैं कि अगर 40 सीटें आई या 40 से कम सीटें आई तो फिर पार्टी टूटते हुए भी देर नहीं लगेगी और भाजपा अपना मुख्यमंत्री डिक्लेयर करते वक्त भी देर नहीं लगाएगी। यानी अगर मुख्यमंत्री बनना है, पार्टी बचाना है, तो कम से कम 60 सीटें होनी ही चाहिए। 60 सीटें अगर नहीं आती हैं तो फिर उसके बाद में माहौल खराब हो जाएगा। अब भाजपा के लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि भैया 145 सीट आ रही है, लेकिन 145 सीट में जेडीयू की सीटें वो नहीं है। ये अजीत भारती हैं, अपने आप में पत्रकार है, लेकिन भाजपा के कट्टर समर्थक है, एनडीए के। इन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि भाजपा 75 से 77 सीटें, जेडीयू 50 से 55 सीटें, एलजेपी 10 से 15 सीटें, एनडीए 145 से 60 तक जो जा सकता है, 160 तक। ये एक लिखना यहां पर भूल गए और आगे लिखे हैं कि 145 का आंकड़ा बढ़ ही सकता है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। मतलब जिस चीज को आज ये 145 से 160 बता रहे हैं,
वहां पर भाजपा की स्थिति बता रहे हैं कि 70 से 75 सीटें, 75 से 77 सीटें बीजेपी की आ सकती हैं और जेडीयू 50-55 सीटों तक ही रह सकती है। अगर जेडीयू 50-55 सीटों तक रहेगी तो फिर उसके बाद में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, ये भी साफ है। और नीतीश कुमार वो इस बात को पूरी तरह से भांप रहे हैं कि बीजेपी जो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर रही है, इसका मतलब यही है कि बीजेपी के दिल में कुछ और है। मैं दो आपको प्रतिक्रियाएं दिखाता हूं जो निकल करके सामने आ रही हैं। सबसे पहले कन्हैया बिलहारी, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के कार्यक्रम से दूरी बना ली है। 30 तारीख को होने वाली छपरा और मुजफ्फरपुर की रैली में साथ में नहीं रहेंगे, अकेले सभा करेंगे। ये इन्होंने कल 26 तारीख को ट्वीट करके कहा। एक ट्वीट इन्होंने और किया था कि चिराग द्वारा लड़ी जा रही 29 सीटों पर एक जबरदस्त नारा चल रहा है कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। यानी नीतीश कुमार वो अपने वोटर को कह रहे हैं कि भैया हमारे साथ में रहो या उनके साथ में चले जाओ। उनके साथ में यानी तेजस्वी के साथ में, या तो हमें वोट दे दो और जहां हमें वोट नहीं दे सकते हो वहां पर तेजस्वी को वोट दे दो। जहां तीर पर डाल सकते हो वहां पर तीर पर डालो और जहां तीर पर नहीं डाल सकते हो वहां पर लालटेन पर जो है वोट डाल दो। ये बातें निकल करके सामने आ रही है। बिहार के एक दूसरे पत्रकार हैं अभिषेक कुमार, और इन्होंने लिखा कि 2020 में जेडीयू की 115 सीटें थी और उस वक्त में ये नारा चल रहा था कि भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है। और अब 2025 में भाजपा और लोजपा की 129 सीटें हैं, यानी 101 सीटें उनकी हैं और 29 इनकी, 130 हो गई वैसे। और यहां पर नारा चल रहा है कि लालटेन पंजा ही तीर है और तीर ही लालटेन पंजा है। 5 साल बाद में जेडीयू के वोटर का मिजाज, अब तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा अदावत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। यानी बिहार का वोटर वो कह रहा है कि भैया पिछली बार 2020 में जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू को लेकर के नारा गढ़ा गया कि चिराग पासवान वही बीजेपी है, यानी भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है, और उसकी वजह से 27 सीटों पर नीतीश कुमार हार गए क्योंकि लोजपा को वोट चला गया। लोजपा की सीटें नहीं आई, चिराग पासवान की सीटें नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद बड़ा नुकसान हुआ। और अब जो है वो वोटर को संदेश जा रहा है कि ये 101 सीटें बीजेपी की, 29 सीटें एलजेपी की, लोजपा की, ये 130 सीटें जहां पर है वहां पर तीर वही लालटेन और पंजा है और पंजा और लालटेन वही तीर है। यानी जहां तीर पर निशान डाल सकते हो, जहां पर तीर पर वोट डाल सकते हो, तीर निशान पर, यानी नीतीश कुमार को जहां पर वोट दे सकते हो वहां पर उनको वोट दे दो। और अगर उनको वहां पर वोट नहीं दे सकते हो तो फिर अगर पंजा का उम्मीदवार है, यानी कांग्रेस का उम्मीदवार है, लालटेन का उम्मीदवार है, तेजस्वी का उम्मीदवार है, तो उसको वोट दे दो। बीजेपी और लोजपा, चिराग और मोदी जी के नाम पर वोट डालना वो बेकार है। एक मैसेज जो है चल रहा है, और मैसेज यही है कि भैया पिछली बार आप लोगों ने जिस तरीके से पिछली बार आप लोगों ने जो हंगामा मचाया था, इस बार अगर हम लोगों ने हंगामा मचा दिया तो बवाल मच जाएगा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा अदावत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। यानी अभी तो पिछले 5 साल से पिछली बार का हंगामे का किस्सा हम सुन रहे थे, लेकिन अगर हमने उस किस्से को हकीकत में बदल दिया तो फिर हंगामा हो जाएगा। यानी बीजेपी और चिराग पासवान वो दोनों बैठे रह जाएंगे। हो गया ना? हाँ सर, बस सबको बुलाओ जो है। नीतीश कुमार अब घर पर पहुंचे चिराग पासवान के, यानी एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं कि भैया वो रिटायरमेंट वाले नहीं है, वो टायर्ड भी नहीं है, रिटायर्ड भी नहीं है, वो विदाई भी नहीं लेने वाले हैं, वो विदाई करने वाले हैं। वो अभी भी कुर्सी पर है और अभी भी एक्टिव है, अभी भी भागदौड़ कर रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। और ये जिस तरीके से उन्होंने मैसेज दिया है, कहीं ना कहीं उनका जो वोटर जो सोया हुआ था कि नीतीश तो अब नहीं आ रहे हैं, उनका वोटर जागेगा। और जितना नीतीश कुमार का ग्राफ बढ़ेगा, जितना नीतीश कुमार की वोटें बढ़ेंगी, टेक्निकल तौर पर तो यह कहा जाएगा कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन
जितना नीतीश कुमार का ग्राफ बढ़ेगा, जितना नीतीश कुमार की सीटें बढ़ेंगी, वोट बढ़ेगा, उतना बीजेपी को नुकसान है। क्योंकि बीजेपी फिर कुर्सी पर या सरकार में हिस्सेदार तो जरूर रहेगी, साझेदार तो जरूर रहेगी, लेकिन उसकी मालिक नहीं बन सकती है। बीजेपी साझेदार बनकर के साइड में बैठ सकती है, उस कुर्सी पर बीजेपी नहीं बैठ पाएगी, मालिक नहीं बन पाएगी। और यह बात तेजस्वी का वोटर भी समझता है, नीतीश का वोटर भी समझता है, बीजेपी का वोटर वो भी समझता है। बिहार में ऐसा नहीं है कि बिहार को आप बड़ी आसानी से भांप ले, या बिहार के वोटर को आप ऐसे ही जो है वो भुना लेंगे अपनी तरफ। बिहार का जो चुनाव है, कायदे से अगर आप देखें तो कैंडिडेट का भी चुनाव है, बड़े नेताओं का भी चुनाव है, जातियों का भी चुनाव है। कई खांचों में बिहार का चुनाव बटा हुआ है। यहां पर मोदी जी के नाम पर भी वोट है, राहुल गांधी के नाम पर भी वोट है, नीतीश कुमार के नाम पर भी वोट है, तेजस्वी के नाम पर भी वोट है, चिराग के नाम पर भी वोट है। सबका अपना अपना एक व्यक्तिगत वोट है। उसके अलावा जो कैंडिडेट है उसका अपना वोट है, उसके अलावा उसकी जाति, उसका एक अपना वोट है। तो समीकरण बिहार के अंदर बहुत सारे हैं। बिहार में अगर कोई ये कहे कि नहीं या नहीं भैया यहां तो मोदी का नाम बिक रहा है, मोदी का नाम चल रहा है, नहीं हो पाएगा। अगर कोई ये सोच करके बैठ गया कि नहीं मोदी के नाम पर जय जयकार हो जाएगी, नहीं हो पाएगा। कोई तेजस्वी के नाम पर सोच करके बैठ जाए, नहीं हो पाएगा कि तेजस्वी को सीएम डिक्लेयर कर दिया गया अब तो जीत तय है, नहीं हो पाएगा। बिहार को मथना है, बिहार को समझना है, तो बिहार की जमीन पर उतर करके बिहार को जीतना पड़ेगा, तब जाकर के आप बिहार के अंदर सरकार बना पाने की हैसियत में आ पाएंगे। एक जरा तस्वीर देखिए, इसकी भी बड़ी चर्चा है। ये तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार को शॉल उड़ा रहे हैं चिराग पासवान, और नीतीश कुमार यहां पर अपना सम्मान जो है वो ले रहे हैं। और पीछे दो तस्वीरें लगी हुई है, इन तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। एक तरफ है रामविलास पासवान और दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान। ये तस्वीरें बताती हैं कि रामविलास पासवान वो अकेले एक छत्र ऐसे नेता थे कि जिधर भी जाते थे उधर सब कुछ हो जाता था। लेकिन चिराग पासवान, उन्होंने अपने आप को मोदी के नीचे सीमित कर दिया है। यानी मोदी के हनुमान और मोदी के ये, मोदी के वो, इस तरह का परसेप्शन वो खुलेआम अपनी जुबान से कहते हैं। अब ये जो बातें हैं ना, वो चिराग पासवान के कद को कमजोर कर देती है। चिराग पासवान का जो परंपरागत पुराना वोटर है, वो ये समझ रहा है कि ये कोई एलजेपी नहीं है, ये रामविलास पासवान की पार्टी नहीं है, ये बीजेपी ही है। बस बीजेपी थोड़ा सा अलग करके चिराग के नाम पर वोट डल रहे हैं, बस इतना भर है। ये वो रामविलास पासवान वाली पार्टी नहीं है। ये मुसलमानों को लेकर के, दलितों को लेकर के बवाल मचता है तो उस पर खुल करके बोल पाए, ये वो रामविलास पासवान वाली पार्टी नहीं है। ये बीजेपी का ही एक स्वरूप है। बीजेपी ने ही अपनी एक तरीके से फ्रेंचाइजी खोली हुई है। फ्रेंचाइजी सब थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, लेकिन बिहार के वोटर के मन में कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है। तो सवाल अब इस बात का है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से जाकर के मैसेज दे रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, और अगले 15 दिन अगर नीतीश कुमार इसी तरह से भागदौड़ करते हुए नजर आए तो बीजेपी का सपना जरूर टूट सकता है। तेजस्वी का सपना टूटेगा नहीं टूटेगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी का सपना जरूर नीतीश कुमार तोड़ सकते हैं। अगर नीतीश कुमार सुपर एक्टिव हो गए तो फिर उसके बाद में सीएम बनने से उनको शायद फिर बीजेपी नहीं रोक पाएगी। फिर तो बीजेपी या तो नीतीश कुमार के सामने सरेंडर करे, या फिर नीतीश कुमार अपना दूसरी तरफ जाएंगे और उधर सीएम बन जाएंगे। क्योंकि जहां उनके पास में 60-65 सीटें हुई, उसके बाद में चाबी उन्हीं के पास में है। वो खुद बैठेंगे और वो किसी को नहीं बैठाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में एक आ जाता है कि उनके करीबी वो भी नहीं जानते कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। यानी नीतीश कुमार वो अकेले एक छत्र राजनीति करते हैं, किसी और दूसरे पर भरोसा नहीं करते। लल्लन सिंह, संजय झा, ये सब कुछ हैं जरूर, लेकिन सब कुछ सब है नहीं, यानी बस केवल दिखाने भर के लिए है। दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे में भगदड़ मची हुई है। बीजेपी डैमेज कंट्रोल पर जुटी हुई है। एक एक सीट पर इंजीनियरिंग की जा रही है कि किस तरीके से यहां पर छेद हो गए हैं, उनको रोका जाए, कैसे यहां पर डैमेज कंट्रोल किया जाए। एक एक सीट पर माथापच्ची चल रही है। और बीजेपी ने बगावत करने वाले 4 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पार्टी से बगावत कर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 4 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। बहादुरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले वरुण सिंह, गोपालगंज से चुनाव लड़ने वाले अनूप कुमार श्रीवास्तव, कहलगांव से चुनाव लड़ने वाले विधायक पवन यादव और बड़हरा से चुनाव लड़ने वाले भान सिंह को निष्कासित कर दिया है। चारों बड़े नेता हैं, चारों चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, मनाने समझाने की बहुत सारी कोशिशें की गई होंगी, लेकिन कोशिशें सिरे नहीं चढ़ पाई तो आखिरकार कह दिया गया कि टाटा बाय बाय। हालांकि अगर ये जीत करके आ गए तो बीजेपी 1 मिनट नहीं लगाएगी इनको वापस लेने में, ये सच्चाई है। लेकिन अगर उससे पहले ही बेर बिखर गए तो फिर कहां बातें बचेंगी। यानी उससे पहले ही अगर इतना वोट काट दिया कि बीजेपी का कैंडिडेट भी हार गया, ये भी हार गए, तो फिर उसके बाद में चैप्टर फिनिश, यानी वहां तो फिर महागठबंधन जीतेगा। और अगर 4 सीटें ऐसे ही झोली में चली गई, 11 अलग अलग जगह पर कल 11 बड़े नेताओं को नीतीश कुमार ने निकाला था, तो कुल मिलाकर के तेजस्वी के खेमे में लोगों का तांता बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी के खेमे में कल रामा सिंह, एलजेपी के पूर्व सांसद, वो जो है वो पहुंच गए थे मुलाकात करने के लिए, और कई सारे नेता वो तेजस्वी के मंच पर लगातार पहुंच रहे हैं, तेजस्वी की पार्टी में, आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि तेजस्वी के खेमे में लगातार हाजिरी बढ़ रही है। तेजस्वी के खेमे में सीट सबसे ज्यादा दी गई है, उसके बावजूद लोगों का तांता अभी भी लगा हुआ है। 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। तो अब कुल मिलाकर के बिहार का चुनाव धीरे धीरे एक बड़ी तस्वीर की तरफ बढ़ रहा है और अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होती चली जाएगी। और मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते में चुनाव की तस्वीर पूरी तरह से आपको साफ होती हुई दिखाई देगी। यानी 6 तारीख को पहली वोटिंग है और उससे पहले 2 तारीख के आसपास, 3 तारीख के आसपास आपको साफ साफ तस्वीर जो है वो दिखाई देने लगेगी। बहरहाल तब तक आपको हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। अभी उठापटक जो चल रही है, नेताओं की बयानबाजी, इधर उधर आना जाना, ये सब कुछ चल रहा है। जनता भी साइलेंट होकर के अभी नेताओं की उछलकूद देख रही है। जब पानी ठहर जाएगा तब जाकर के हम अपना थर्मामीटर वहां लगाएंगे और तब चेक करेंगे कि वहां पर कितना टेम्परेचर है, और वो टेम्परेचर भी आपको दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल बिहार की खबरें स्टूडियो से ही चलेगी, बिहार की खबरें आपको ग्राउंड से भी दिखाएंगे। लेकिन पहले जो कुछ हो रहा है उसको भांपना, उसको समझना बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।